नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, मैं हिमांशु चौबीसा एग्री स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मृदा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान चुके हैं, तो आज हम मृदा के जो कण होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल से चर्चा करेंगे। और पीडीएफ की यदि हम बात करें तो आपको वैसे ही पता ही है, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहीं से आप डाउनलोड करके प्रिपरेशन करें। और ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना कोई देरी किए। फर्स्ट है बालू। बालू के कणों में पृष्ठ क्रियाशीलता कम होती है। हम बात कर रहे हैं मृदा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण वर्ग होते हैं। कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना है, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका। कौन कौन से होते हैं? बालू, सिल्ट और मृत्तिका। 3 प्रकार के कण वर्ग पाए जाते हैं मृदा में मुख्य रूप से। और यदि यूएसए पद्धति के दो अनुसार देखें तो 7 प्रकार के कण वर्ग पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा बालू। बालू के कणों में पृष्ठीय क्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी उपस्थिति से मृदा में भूरापन आता है। जो बालू होती है उससे, उसकी उपस्थिति से मृदा में भूरापन बना रहता है, जिससे वायु तथा जल संचार को प्रोत्साहन मिलता है। जो वायु और जल संचार जो होता है रंध्रावकोशों के द्वारा, उनको प्रोत्साहन मिलता है। इससे जल निकास में सुविधा रहती है। इसके कणों के बीच में बड़े आकार के जो रंध्र होने से जल का जो रिसाव होता है वो शीघ्रता से हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, शीघ्रता से जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है, मृदा में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। जो मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है वो बहुत कम होती है बालू में। नेक्स्ट है सिल्ट। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यद्यपि नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके ग्रुप में, या इंस्टाग्राम पर भी अपना पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आप कमेंट्स के माध्यम से तो बता ही सकते हैं। और आपको कोई इश्यू लगता है तो आप मुझे संपर्क करें। सेकेंड है हमारा सिल्ट। ये कण अनियमित आकार के होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता है। सिल्ट जो मृदा होती है उसके कण का कोई आकार नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिल्ट की जल धारण क्षमता बालू से अधिक और मृत्तिका से कम होती है। जो सिल्ट मृदा है इसकी जल धारण क्षमता बालू से अधिक होती है और मृत्तिका के कणों से कम होती है। इसमें बालू की अपेक्षा कैल्शियम रंध्र अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। जो पोर स्पेस होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जिससे मृदा में अधिक जल रहता है, जो जल धारण क्षमता होती है वो अधिक होती है और जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी रहता है। जो जल होता है वो पोर स्पेस में अधिक मात्रा में बना रहता है, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए वो जल उपयोगी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सिल्ट में मृत्तिका तथा जीवांश पदार्थ की उचित मात्रा होती है तो यह फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। जब सिल्ट में मृत्तिका तथा जीवांश पदार्थ की उचित मात्रा होती है तो यह फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। जो फसल उत्पादन करते हैं उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा और मृत्तिका की मात्रा यदि उचित मात्रा में, नियमित मात्रा में उपस्थित रहती है तो इसमें फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। आई होप सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल से पॉइंट है, जो मेन पॉइंट थे वही मैंने इसमें नोट किए और आपको मैं इसी के माध्यम से समझा रहा हूँ। आपको ज़्यादा कोई डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और आसान से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मृत्तिका। मृत्तिका के कण अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। जो मृत्तिका के जो कण होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में बहुत योगदान होता है। जो मृत्तिका के जो कण होते हैं उनका मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में बहुत अधिक योगदान होता है। इसमें कण सटे हुए रहते हैं। जो कण होते हैं वो सटे हुए, पास में सिकड़े हुए रहते हैं। सटे हुए का मतलब होता है एक दूसरे से मिले हुए, एकदम सिकुड़े हुए रहते हैं, जिससे ये जल मिलाने पर फूल जाती है और सूख जाने पर, सिकुड़ जाने से दरारें बन जाती है। ये यद्यपि इन सटे कणों को जल मिलता है तो ये कण जो होते हैं वो फूल जाते हैं, और यदि ये पानी की कमी के कारण सूख जाते हैं तो सिकुड़ जाते हैं और इनमें दरारें बन जाती हैं। शीत ऋतु में
ये मृदाएं ठंडी व चिपचिपी बनी रहती है। शीत ऋतु की समय जो होता है उसमें ये मृदाएं ठंडी व चिपचिपी बनी रहती हैं। नेक्स्ट है, उपयुक्त 3 कण वर्ग के कणों के अनुपात के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी आगे कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण वर्ग होते हैं, बालू, सिल्ट और मृतिका। तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि उपयुक्त तीनों कण वर्ग के कणों के अनुपात के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। जब ये तीनों कण वर्ग एक विशेष अनुपात में मिलते हैं तो उस मृदा मिश्रण को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे मृदा गण वर्ग कहा जाता है। समझने की कोशिश कीजिए, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब ये तीनों कण वर्ग एक विशेष अनुपात में मिलते हैं, ये तीनों कण वर्ग एक विशेष अनुपात में मिलते हैं तो उस मृदा का जो मिश्रण होता है उसको एक विशेष नाम दिया गया है जिसे मृदा गठन वर्ग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मृदा गठन वर्ग कहा जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया यूएसडीए पद्धति। यूएसडीए पद्धति के बारे में हम इससे पहले भी जान चुके हैं अगली क्लास के में। जिन्होंने नहीं देखा है वो वहाँ जाकर देख लें। यूएसडीए पद्धति और मृदा विज्ञान सॉइल साइंस प्रणाली, ये 2 पद्धति थी जिनके माध्यम से कण वर्ग को बांटा गया वर्गों में। उन दोनों के बारे में हमने अगली क्लास के जो थी हमारी पहली क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, उसमें इस यूएसडीए पद्धति और उस पद्धति का चर्चा कर ली है, सॉइल साइंस प्रणाली जो होती है। प्रमुख मृदा कणाकार वाली मृदाओं की विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है। फर्स्ट है बालू। मैंने आपको कहा था ये 7 प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट है बालू। बालू किस प्रकार से होती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों, नदी व समुद्र के किनारों पर बालू मृदा पाई जाती है। जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं उनमें नदी व समुद्र के किनारों पर, समझ रहे हो आप, नदी व समुद्र के किनारों पर बालू मृदा पाई जाती है। याद रखना, पूछ लिया जाए क्वेश्चन किस बालू मृदा कहाँ पाई जाती है तो आप लिख सकते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों, नदी व समुद्र के किनारों पर बालू मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, इस मृदा में जीवांश पदार्थ एवं चिपचिपेपन का अभाव होता है। इस मृदा में जीवांश पदार्थ और चिपचिपेपन का अभाव होता है। यदि इसे शुष्क दशा में हाथ से दबाकर छोड़ने पर यह बिखर जाते हैं। जैसे कि ऐसे मुट्ठी पड़ेंगे अपन तो मुट्ठी भर के यदि हम इसको वापस मुट्ठी को खोलेंगे तो ये बिखर जाएगी, क्योंकि ये सूखी होती है, शुष्क अवस्था में होती है। और गीली मिट्टी यदि होगी तो हम उसको पकड़ेंगे तो वो एक लड्डू के जैसे गोल गोल एकदम चिपक जाएगी और एक गोलाकार रूप ले लेगी। और ये मृदा शुष्क अवस्था में होती है, इससे हम हाथ से दबाकर यदि छोड़ते हैं तो ये बिखर जाती है अलग अलग कणों में। इसकी जल धारण क्षमता प्राय कम होती है। जो बालू जो मृदा है इसकी जल धारण जो क्षमता होती है वो कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें चिकनी मिट्टी और जीवांश खाद का प्रयोग करके खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी आदि कुष्मांड कुल की जो सब्जियां होती है उनको उगाई जा सकती हैं। समझने की कोशिश करना, इसमें चिकनी मिट्टी और जीवांश पदार्थ को यदि हम मिक्स कर दें बालू में तो हम खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी और कुष्मांड कुल की जो फसल की जो कुल की जो सब्जियां होती है उनको हम उगा सकते हैं। वृक्षारोपण एवं हरी खाद के प्रयोग से मृदा धीरे धीरे उपजाऊ होने लगती है। पहले ये उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम वृक्षारोपण करेंगे, हरी खाद का प्रयोग करेंगे तो ये मृदा धीरे धीरे उपजाऊ होने लगेगी। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने। यद्यपि नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता ही सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, अब आगे बढ़ें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि लाइक बढ़ाएंगे वीडियो पर तो मुझे भी थोड़ा जोश आएगा और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँगा और समझा पाऊँगा। तो ये काम भी ज़रूर करें आप। और नेक्स्ट है हमारी बलुई दोमट। सूखी मृदा को हाथ में लेकर मसलने पर इसकी आकृति बनती है, किंतु बल हटाने पर आकृति समाप्त हो जाती है। जैसे हम
सूखी मृदा होती है उसको हाथ में पकड़ेंगे तो हम बल लगाएंगे, जोर से पकड़ेंगे, उसको मुट्ठी में एकदम टाइट पकड़ लेंगे तो एक आकृति का निर्माण होगा। यदि हम बल हटा देंगे तो आकृति बिखर जाएगी छोटे छोटे कणों में। नेक्स्ट है आर्द्र मृदा में मसलने पर बनी आकृति सावधानी से रखने पर बनी रहती है। जो आर्द्र, मैंने आपको पहले बताया था शुष्क मृदा और आर्द्र मृदा दो प्रकार की होती है। आर्द्र मृदा जो होती है वो उसमें हल्का सा गीलापन रहता है जिससे उसको मसल कर रखते हैं तो आकृति सावधानी पूर्वक से बनी रहती है। इस प्रकार की मृदा में कृषि कार्य सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। बलुई दोमट की जो मृदा होती है इसमें कृषि कार्य जो होते हैं वो हम सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। फसल की यदि हम बात करें तो बाजरा, मूंगफली, आलू, प्याज जैसी फसलें आसानी से इस बलुई दोमट मृदा में उगा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कौन कौन सी फसलें जो होती है वो बलुई दोमट मृदा में उगा सकते हैं, तो बाजरा, मूंगफली, आलू, प्याज जैसी ये जो फसलें हैं इन्हें हम बलुई दोमट मृदा में उगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोमट, लोम। लोम इस मृदा में बालू, सिल्ट और मृतिका की मात्रा लगभग समान होती है। सैंड, सिल्ट और मृतिका की मात्रा लगभग इसमें समान मात्रा में उपस्थित होती है। यह चमकीली और लचीली होती है। दोमट मृदा की एक विशेषता है कि दोमट मृदा किस प्रकार से होती है, तो यह चमकीली और लचीली होती है। शुष्क मृदा को दबाने पर बनी आकृति को सावधानीपूर्वक रखने पर वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। ज्यों की त्यों का मतलब होता है जैसी पहले थी वैसी की वैसी बनी रहती है। और आर्द्र मृदा को मसलने पर वह बनी आकृति बिना टूटे यथावत रहती है। जो आर्द्र मृदा होती है उसको मसलने पर बनी आकृति बिना टूटे यथावत बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा, यह मृदा अच्छे जल धारण वाली व वातन वाली होती है। यह मृदा अच्छे जल धारण क्षमता वाली और इसमें वातन जो होता है, वायु संचार जो होता है, जल संचार जो होता है वो अच्छी प्रकार से होता है। तो इसलिए अच्छा जल धारण क्षमता व इसमें वातन अच्छी प्रकार से होता है। फसल उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा मानी जाती है। फसल उत्पादन की दृष्टि से यदि सर्वोत्तम मृदा हम देखें तो वो है बलुई दोमट। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सभी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकते हैं। ये जो मृदा है इसमें किसी भी प्रकार की फसल आप आसानी से उगा सकते हैं। नेक्स्ट है सिल्ट दोमट। नेक्स्ट कौन सी हमारी सिल्ट दोमट। यह मृदा जब शुष्क होती है तो इसमें ढेले बन जाते हैं तो ये सरलता से टूट जाते हैं। यह मृदा जब शुष्क अवस्था में होती है तो इसमें ढेले बन जाते हैं और ये जो ढेले बनते हैं वो आसानी से सरलता से टूट जाते हैं। ओट आने पर इसकी जुताई की जाए तो भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। ओट मतलब होता है बरसात के समय जो पानी आता है उस समय यदि पानी सूख जाने के बाद में इसकी जुताई की जाए तो यह भुरभुरी और मुलायम हो जाती है और जो ढेले बने हुए होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। आई होप दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से ढेले टूटते हैं। और ओट का मतलब भी आपको मैं बता दूं, बरसात का जो समय होता है, बरसात का पानी आता है, उससे उसके सूखने के बाद में यदि हम जुताई करें तो यह भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। जो बने हुए जो ढेले होते हैं वो ढेले भी आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शुष्क और आर्द्र दोनों दशाओं में दबाने पर वांछित आकृति बनाई जा सकती है। शुष्क मृदा और आर्द्र मृदा, यदि यह सिल्ट दोमट शुष्क होगी और आर्द्र होगी, दोनों दशाओं में यदि हम दबाने पर वांछित आकृति बनाई जा सकती है जिसे सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि यह मृदा शुष्क भी होगी तो भी चलेगा और आर्द्र होगी तो भी इसे दबाने पर मुट्ठी में दबाने पर वांछित आकृति का जो निर्माण होता है उसे दोनों अवस्थाओं में, शुष्क और आर्द्र दोनों अवस्थाओं में उस आकृति का निर्माण किया जा सकता है जिसे सुरक्षित रखा जा सकता है।
इस मृदा में जल धारण क्षमता अच्छी होती है, जल धारण क्षमता अच्छी होती है। जो सिल्ट दोमट जो मृदा होती है इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो अच्छी होती है। यह कृषि के लिए अच्छी मृदा मानी जाती है। कृषि के लिए इससे पहले हमने देखी थी फसल उत्पादन की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती थी बलुई दोमट। अब सिल्ट दोमट जो है वो भी कृषि के लिए अच्छी मृदा मानी जाती है। आई होप आपको 2-4 पॉइंट मैंने जो बताए अभी कण वर्ग के समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है, यह महीन कणाकार वाली मृदा है, इसमें पर्याप्त चिकनाहट होती है। ये जो होती है महीन कणाकार मतलब बड़े कणों वाली और अच्छी निम्नतम साइज के कण जो होते हैं उन्हें महीन कणाकार कहा जाता है। तो महीन कणाकार वाली मृदा है, इसमें पर्याप्त चिकनाहट होती है। जो हमें चिकनाहट मृदा में पाई जाती है या हमें उपयुक्त रहती है वो चिकनाहट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। मृदा में उंगलियों द्वारा दबाने पर पट्टी बनती है। मृदा में यदि हम उंगलियों द्वारा इस मृदा को दबाते हैं तो इसमें पट्टियाँ बनती हैं जो सरलता से टूट जाती हैं। जो पट्टियाँ बनती हैं वो सरलता से टूट जाती हैं। पतली पतली पट्टियाँ बनती हैं उंगलियों से दबाने पर। इसमें धान गन्ना की फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। यदि हम इसमें फसल की बात करें तो 2 फसलें धान और गन्ना की जो फसल होती है उसको आसानी से उगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है मृत्तिका। आई होप आपको मृत्तिका दोमट समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ भी नहीं है, एक तो फसल का ध्यान रखना है और नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है मृदा में उंगलियों द्वारा दबाने पर पतली पट्टियाँ बनती हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मृत्तिका। यह महीन गठन वाली मृदा होती है। यह महीन गठन वाली मतलब बड़े बड़े गांठों वाली मृदा होती है जो सूखने पर कठोर आकार रहित ढेलों का निर्माण करती है। मैंने अभी कहा था बड़े बड़े गांठों वाली जो मृदा होती है उसे मृत्तिका कहते हैं। तो यहाँ महीन गठन वाली और जो सूख जाने पर कठोर आकार रहित ढेलों का निर्माण करती है। यदि मृत्तिका सूख जाती है तो यह कठोर आकार रहित ढेलों का निर्माण करती है और आर्द्र अवस्था में चिपचिपी और अधिक लचीली होती है। दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो ये रहा, मैं हाईलाइट कर दूँ थोड़ा। चिपचिपी और लचीली रहती हैं। आर्द्र अवस्था में चिपचिपी और लचीली रहती हैं। उंगलियों के बीच दबाने पर बहुत लंबी पट्टी का निर्माण कर देता है। मृत्तिका दोमट और मृत्तिका सेम है। इस मृदा में भी बीच में यदि उंगलियों से दबाते हैं तो बहुत लंबी पट्टी का निर्माण होता है। और इससे पहले देखिए मृत्तिका दोमट में भी मैंने यही बता रखा है कि इसमें भी सेम एज इट इज पॉइंट है, पट्टी बनती है उंगलियों से दबाने पर। आपने ध्यान दिया होगा, नोट कीजिए इस पॉइंट को, सेम एज इट इज पॉइंट है। ध्यान रखने जैसा कि मृत्तिका दोमट और मृत्तिका दोनों एज इट इज पॉइंट है। इस मृदा में हल भारी चलता है इसलिए इसे भारी मृदा कहते हैं। जो मृत्तिका होती है इसमें हल जो होता है वो भारी चलता है और इसलिए इसे भारी मृदा कहते हैं। मैंने हाईलाइट कर रखा है, भारी मृदा कहते हैं। यह देर से सूखती है और जल निकास इसका ठीक नहीं रहता है। फसल यह देर से सूखती है, जल निकास ठीक नहीं रहता है और फसल इससे पहले जल निकास ठीक नहीं रहता और फसल देर से पकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवांश खाद के प्रयोग से इन मृदाओं में भुरभुरापन आता है जिससे वायु संचार बढ़ता है। जीवांश खाद का यदि हम इसमें प्रयोग करेंगे तो इसमें मृदाओं में भुरभुरापन आता है जिससे वायु संचार बढ़ता है और जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है। जो जीवांश खाद का यदि हम प्रयोग करेंगे तो आपको पता है भुरभुरापन आएगा और वायु संचार बढ़ेगा और जल धारण क्षमता में भी इससे सुधार होगा। अधिक मात्रा में निम्नतम मात्रा में जीवांश खाद का हमें प्रयोग करना है और जैसे जैसे भूमि का वायु संचार और जल धारण क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे पौधों की भी वृद्धि अच्छी प्रकार से होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं।
सिल्ट कृषि के लिए इसके कणवर्ग उपयोगी हैं और इस मृदा में फसलों की उपज अच्छी उपज होती है। इतना ही हमें ध्यान रखना है, 2 पॉइंट। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।